Good morning, class 5. Today we are going to start the second chapter. Second chapter जो आपका history का है, that is the name of that chapter is मोहम्मद, और हम लोग इनका नाम लेते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं. तो द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ये इस चैप्टर का नाम है और जीसस क्राइस्ट वाले चैप्टर के बाद आया है ये. तो जीसस क्राइस्ट को हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं. तो जो कैलेंडर है हमारा, जो अभी 2021 हो रहा है, डेट 2021, तो वी स्टार्टेड काउंटिंग दिस डेट फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये जो कैलेंडर है, द इंग्लिश कैलेंडर दैट वी फॉलो, इसमें ईयर जो काउंट हुआ है वो 1 CE जो है या 1 AD, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से स्टार्ट हुआ है. और अभी 2021 CE है या AD है. टाइमलाइन आप लोग पढ़ चुके हो, AD और CE का क्या मतलब होता है. तो मतलब 2021 ईयर्स हो चुका है करीब करीब जीसस क्राइस्ट को दुनिया में आए हुए. ये सिंपल सा कैलकुलेशन है. एक कैलेंडर और है उसमें जो हम लोग फॉलो करते हैं, उर्दू कैलेंडर में आप देखिएगा, उसको बोलते हैं हिजरी कैलेंडर. लूनर कैलेंडर है, लूनर. कमरी महीना इसको बोलते हैं, चांद का. कमरून मतलब होता है मून. तो ये अभी इसमें देखिएगा 1400 के आसपास उसमें लिखा हुआ है हिजरी. ठीक है. अब ये जो कैलेंडर है ये इस्लामिक कैलेंडर भी इसको बोलते हैं. मुस्लिम्स जो फॉलो करते हैं उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोगों के मुसलमानों के फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम के, वो फेस्टिवल्स या जो रमज़ान एंड ऑल दैट जो भी आता है वो दे फॉलो दिस कैलेंडर. वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही होता है. और ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है जो आपका ग्रेगोरियन रोमन कैलेंडर है जो हम लोग फॉलो करते हैं 2021, उसके 600 साल के बाद स्टार्ट हुआ है. तो 2 कैलेंडर हो गया. एक हो गया दैट इज़ जो 2021, इसको AD और CE बोलते हैं. एक 1400 के आसपास है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं इसलिए याद नहीं रहता. लेकिन कैलेंडर में है. इस्लामिक जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, वो सब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं इस्लामिक कैलेंडर के अंदर. इसको हिजरी कैलेंडर ही बोलते हैं. ये बाद में स्टार्ट हुआ है. तो अब हम लोग थोड़ा सा लिंक पढ़ते हैं. जीसस क्राइस्ट जो थे वो आप देखेंगे ये अफ्रीका है और ये यूरोप है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये यूरोप का पार्ट है. और यहाँ पे आप देखिएगा ये एशिया जो है इधर बढ़ता हुआ आ गया है. यहाँ थोड़ा अटैच है, यहाँ पे रेड सी है और ये ऐसा है, ये पूरा इधर से ऐसे होते होते ये इंडिया है, ये चाइना. ये एशिया का पूरा मैप है, आप लोग जानते हो. और यहाँ पे ये अरेबियन सी वगैरह ऐसा गल्फ़ है. यहाँ पे ऐसा लोकेशन है, ऐसा आप देखोगे यहाँ पे इस तरह का लोकेशन बना हुआ है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है. ये ऐसा है, यहाँ पे भी समुद्र का पानी आ गया है, इधर भी आ गया है समुद्र का पानी. यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, इसको बोलते हैं रेड सी. और इधर आप आ जाएंगे तो अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है. यहाँ पे ये गल्फ़ है, गल्फ़ रीजन आपने पढ़ा था, बे और गल्फ़ कर्व एरिया ऑफ लैंड है. यहाँ पे वाटर आ गया है ओशन का, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बे. तो बे जब बड़ा हो जाता है तो गल्फ़ है. 2 गल्फ़ है यहाँ पे, एक गल्फ़ ये है, एक गल्फ़ ये पे है. इसको पर्शियन गल्फ़ बोलते हैं और गल्फ़ ऑफ एडन बोलते हैं मेन. अब ये जो है, ये जो पोर्शन है, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक कैनाल बना दिया है ब्रिटिश ने, एक रास्ता बना दिया है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ दिया है. ये रेड सी है, लाल सागर इसको बोलते हैं, इससे जोड़ दिया है. और ये अब रास्ता इधर से निकल गया है, तो मेडिटेरेनियन सी से आप इधर से आकर आप अरेबियन सी से इंडिया जा सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है. यहाँ पे अगर आप सटा हुआ देखें तो ये जो पोर्शन है ये है पैलेस्टाइन का, और बताया था मैंने कि मेडिटेरेनियन का कोस्ट है. और यहाँ पे आपको बेथलेहम है, नज़ारेत है. तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे. तो जीसस क्राइस्ट यहीं पे मुसलमानों का पहला जो फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इस्लाम कहते हैं, डोम ऑफ रॉक, वो यहीं पे है, जिसको मस्जिद अल अक्सा कहते हैं. वहीं पे डोम ऑफ रॉक पहला मॉन्यूमेंट, जो आपने इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ा होगा. अभी भी है, ये हिस्ट्री है, मतलब ये मैं वैसे कहानी नहीं सुना रहा हूँ.
दिस इज हिस्ट्री। हिस्ट्री है कि उसका रिटन प्रूफ है, मॉन्यूमेंट्स हैं एंड हिस्ट्री रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स हैं उसके। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये कुछ हज़ार साल पहले की स्टोरी है, 1000-2000 साल पहले। तो ये पैलेस्टाइन इज स्टिल देयर, अभी वहाँ लड़ाई भी चल रही है, तो उसको अर्जुल अंबिया भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं और यहीं पे वो डोम ऑफ रॉक है, मस्जिद अक्सा है। और उसके बाद में क्रिश्चियनिटी, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी यहाँ से यूरोप गई, इधर से होते हुए गई, यहाँ पे टर्की है और ये सब है, वर्ल्ड मैप में आप देखोगे। और सॉल इसको लेकर गए और फिर बाद में बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। ये लोग अपने आप को कहने लगे दे आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, जेसस के फॉलोअर्स, और इन्होंने एक अलग रिलीजन बता दिया कि क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस आर द पीपल हु फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जेसस क्राइस्ट, ऐसा उन्होंने मना दिया। तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है वो उसके नाम पे है, उनके फाउंडर के नाम पे है। और हम लोगों की हिस्ट्री में है कि उन्होंने ऐसा क्लेम नहीं किया था, वो तो राइट फ्रॉम डे वन इट हैज़ बिन एवरी फ्रॉम एडम टू जेसस दे केम विद द सेम रिलीजन, दैट वाज इस्लाम एंड इट वाज कंप्लीटेड। तो मोहम्मद, आप जो चैप्टर का नाम है आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ब्रिटिश ने लिखा है, जो जनरल हिस्टोरियंस बोलते हैं, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। तो सिर्फ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहने से जो रिलीजन होगा वो आप उसको मोहम्मडनिज़म भी कह सकते हैं, जैसे क्राइस्ट से निकला क्रिश्चियन, इससे तो ऐसा नहीं है। इज़राइल, वो जो वहाँ के लोग थे, इज़राइल के जो बच्चे थे, उनको उनके नाम पे वो लोग बने हैं, वो उसको कौम कहा जाता है बनी से। तो इस्लाम जो है रिलीजन, आपने इसमें भी पढ़ा होगा इस्लामिक स्टडीज़ में, इट्स नॉट अ रिलीजन लिंक्ड टू अ पर्सन से लिंक्ड होता तो उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सिर्फ लिंक होता तो मोहम्मडनिज़म होता, ऐसा कुछ होता। जो क्रिश्चियनिटी इज़ लिंक, पता चलता है क्राइस्ट से लिंक्ड है। तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंगली ये हम लोग इसको मानते भी हैं। यहाँ पे आप लास्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके बुक में लिखा हुआ इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम, तो ऐसा नहीं है। ये जो करंट फॉर्म में इस्लाम है, जो लास्ट रिफाइंड फॉर्म है इस्लाम का, तो वो इनके ऊपर रिवील्ड हुआ। वहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने याद भी किया होगा खूब वर्ड मीनिंग में, रेवेलेशन मतलब होता है वही। तो रेवेलेशन जो वर्ड बना है वो बना है रिवील्ड से। रिवील मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करना, कोई जाहिर करना मतलब कोई चीज़ हिडन है, समथिंग इज़ देयर, ढकी हुई है, उसको जाहिर कर देना। तो ये जो कुरान में जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जिब्रील जो हैं, जो एंजल थे जिसके बारे में यहाँ भी जिक्र है, वो गॉड के पास से लेकर आते थे, वो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे थी, उसको रिवील कर दिया प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। यही है रिलीजन ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में आपको देखना होगा, ही वॉज नॉट द ओनली प्रॉफिट, ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट, देयर हैव बीन मेनी प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम। तो फाउंडर ऑफ इस्लाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स इट इज़ इनकरेक्ट। ही वॉज नॉट द फाउंडर, ठीक है, फिनिशर हैं। देयर हैव बीन मेनी प्रॉफिट्स, ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट। तो एक वो चीज़ करेक्ट कर लिए। दूसरा यहाँ पे मैप बनाया मैंने बताया जीसस क्राइस्ट कहाँ पे थे। ये पैलेस्टाइन है, यहाँ पे इजिप्ट है, ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ नाइल रिवर था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये इजिप्ट है, और इधर जो है आपका रेड सी है, और इधर अरबी। ये ऐसा ये जो पोर्शन है ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सहरा जिसको बोलते हैं, और इसके चारों तरफ ये पानी है। ये देखो, ये गल्फ है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, पानी है। कितना बड़ा कोस्ट लाइन है। ये जो एरिया है ये पूरा, इसी को बोलते हैं अरब। अब देखिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पैलेस्टाइन से, ये पैलेस्टाइन, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हैं, ये डेजर्ट है। अब ये पूरा, ये लोग जो थे यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, कबाइल रहते थे बहुत सारे, हिस्टोरिकली पढ़ते हैं। तो देयर हैव बीन मेनी ट्राइब्स। यहाँ पे कोई एक यहाँ बड़ा बड़ा रूलर था, रोमन रूलर्स थे, यहाँ पे पर्शियन रूलर्स थे बहुत बड़े सेंट्रल एशिया में। ये लोग इस एरिया पे कब्ज़ा नहीं करते थे, मतलब कुछ होता ही नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे डेजर्ट था और इसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे। ये लोग बेसिकली ट्रेड करने के लिए आते थे, इधर आते थे, इधर जाते थे, और क्योंकि कोस्ट लाइन बहुत बड़ा एरिया था तो आराम से ट्रेड कर सकते थे। लोग इंडिया भी आते थे और बेसिक इनका काम था ट्रेड। दमिश्क में, सीरिया में, दमास्कस में बहुत बड़ा मार्केट था, वो लोग वहाँ जाते थे।
ये इनका काम था। और ट्राइबल वॉर्स भी खूब होती थी, देयर हैव बीन मेनी ट्राइब्स, और ये लोग खूब फाइट करते थे, जनरेशन तक बदला चलता था। अभी एक किसी ने किसी को मारा तो वो फिर वो दूसरा मारेगा, फिर वो मतलब वो बाप दादा के टाइम में किसी को मारा था तो उसका बदला अब तक चलता था, इस तरह का कंडीशन था। और विमेन भी ट्रेड करती थी, और फिर उसकी हालत भी ख़राब थी, मतलब लोग और जो किसी को बेबी गर्ल चाइल्ड हो जाती थी अगर, तो उससे वो बहुत वो इंसल्ट फील करता था कि मैं बेटी का बाप हूँ, तो उसको दफनाने का भी रिवाज था बहुत जगह, उसको ज़िंदा मार देते थे। तो बहुत सारे बैड कस्टम्स भी थे, कोई सेंट्रल रूल नहीं था, डेजर्ट एरिया था, कोई वेजिटेशन नहीं था, पूरा डिपेंडेंट थे ये लोग ट्रेड पे, क्योंकि इनका एक फ़ायदा था कि सेंट्रली लोकेटेड है ये। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे चारों तरफ से इसके ओशियन रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम में एडवांटेज था, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड जो होता था ओशियन रूट से, तो ट्रेड रूट पे थे। बाद में ये सुएज़ कैनाल बना, बाद में ब्रिटिश ने बनाया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूट हो गया यहाँ से, तो फिर इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट। अभी वहाँ पे एक प्लेन, ये एक शिप भी वहाँ पे स्टक हो गया था। तो ये मैप है इसका, ये थोड़ा पैलेस्टाइन से दूर है। तो यहाँ पे जैसे क्राइस्ट पैदा हुए, उनके करीब करीब 570 ईयर्स के बाद, 570 साल के बाद यहाँ पे एक आदमी पैदा हुआ। यहाँ पे एक जगह है, इस जगह जिसको बोलते हैं काबा, मक्का, आप लोग मैप में भी देखोगे यहाँ पे मक्का है, मक्का से थोड़ा नॉर्थ जाओगे तो मदीना है। मक्का में ये काबा है, मक्का में एक क्यूबिकल शेप का एक जगह है जिसको बोलते हैं काबा। तो ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का बना हुआ है। तो ये जितने ट्राइब्स थे ना, ये सारे ट्राइब जो हैं 300 मोर देन 300 ट्राइब्स थे ये लोग। ये सारे ट्राइब्स का अपना अपना गॉड होता था, अपना देवता होता था, उसकी मूर्ति होती थी जिसको वो पूजते थे, और उसका एक रेप्लिका जो है, एक पीस जो है, वो लोग सब यहाँ पे लाके काबा में लाके रखते थे। तो यहाँ बोलते 360 आइडल्स थे, बुत थे, आइडल वर्शिप करते थे, वो बुतों की पूजा करते थे, खुदा को बुत में देखते थे, वो मतलब स्टैचूज़ में देखते थे, और अपने अपने खुदा को उन्होंने यहाँ पे अपने अपने स्टैचू को यहाँ पे जगह दे रखा था। अब साल में एक बार यहाँ मेला लगता था, जिसको अभी हज के तरह कहते हैं, हजी के टाइप का एक मेला लगता था। उसमें सारे ट्राइब के लोग कुछ दिनों के लिए सारा झगड़ा वगड़ा भुलाकर यहाँ आते थे, और यहाँ पे उसमें मार्केट भी लगता था। यहाँ पे एक ट्राइब था, उसका नाम था कुरैश, बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइब था जो कुरैश ट्राइब है। ये जो 360 कबीले हैं, जितने भी कबीले थे यहाँ पे मोर देन 300, ये सब में सबसे ज़्यादा इज्जत इसी कबीले की थी, इस ट्राइब की थी, कुरैश की। वो इसलिए थी कि ये लोग तो बिज़नेस में, लड़ाई में, सब में लगे रहते थे। इनके खुदाओं की हिफाजत, इसकी जिम्मेदारी थी कुरैश ट्राइब की, कि यहाँ पे काबा में जितने भी बुत रखे हुए हैं, आइडल्स रखे हुए हैं, सबकी हिफाजत करना, सफाई सुथराई करना। और साल में एक बार जो मेला लगता है, उसका पूरा अरेंजमेंट यही ट्राइब वाले करते थे, कुरैश कबीला या ट्राइब। तो इस ट्राइब को पूरे अरब में लोग जानते थे, पूरे अरब का जो पेनिनसुला है, जो एरिया है, पेनिनसुला ही हो गया, 3 साइड से ये वाटर है, इट्स लाइक ए पेनिनसुला। तो ये सारे लोग डेजर्ट के जितने कबीले थे सब जानते थे, सब इनको रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उनके खुदाओं की वो हिफाजत करते थे। कुरैश ट्राइब का फ़ायदा क्या था कि इनके खुदाओं की हिफाजत करते थे, तो ये मेला, इनका जो आइडल्स था उसको सजा कर रखते थे, इसका अरेंजमेंट अच्छा करते थे, तो लोग आते थे, एक तरह का बाज़ार लगता था, उसमें इनको भी फ़ायदा होता था। तो ये बिज़नेस रिलेशन भी था, तो इससे उनको फ़ायदा हो रहा है, वो इनका ख्याल रख रहे हैं। तो इसीलिए कुरैश ट्राइब की बहुत इज्जत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब था इसमें, क्योंकि दे प्रोटेक्टेड दिस ट्राइब, द पीपल ऑफ दिस ट्राइब प्रोटेक्टेड द आइडल्स। इनका काम ही था इनके आइडल्स को प्रोटेक्ट करना, और ये जो मेला लगता था एनुअल, इसको इसका अरेंज करना। अब कुरैश ट्राइब में जीसस क्राइस्ट के 570 साल के बाद एक लड़के की पैदाइश होती है, जिसको हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहमद नाम से कहते हैं। ये इनके अब्बा नहीं थे जब ये पैदा हुआ, यू हैव रेड इन इस्लामिक स्टडीज़ में, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। इनके अब्बा नहीं थे, इनकी अम्मी बहुत जल्दी इंतकाल कर गईं। दादा इनके अब्दुल मुत्तलिब ये पाल रहे थे, तो वो सब आप जानते हो। अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, अम्मी का नाम आमिना था, और अम्मी भी जल्दी इंतकाल कर गई। फिर चचा का बहुत दिन तक अबू तालिब उनका सपोर्ट रहा। तो ये एक तरह से यतीम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब का आदमी है, उस ट्राइब का आदमी है जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है पूरे इसमें। तो ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब का, और इस ट्राइब से सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया हुआ है इनकी खुदाओं की हिफाजत करना। ये एनुअल जो सारे खुदाओं की सफाई वगैरह करके फिर ये पूरा मेला लगता था, उसको अरेंज करना।
उसी ट्राइब में से जो ये सब काम करता था, एक बच्चा पैदा होता है, जैसे इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे वहाँ पे आज़र के यहाँ, आइडल जो मेकर थे। उसी टाइप का कंडीशन यहाँ पे है कि इनकी रोज़ी रोटी और इनका इज़्ज़त जुड़ा हुआ है जिस चीज़ से, उन्हीं के ट्राइब में एक बच्चा पैदा होकर बोलता है कि ये सब गलत है, आइडल वर्शिप इज़ रॉन्ग। मतलब आइडल को तुम लोग हिफाजत कर रहे हो, वो कहने लगे आइडल वर्शिप ही गलत है। तो बताइए इनके ट्राइब वाले के अगेंस्ट में होंगे कि नहीं होंगे कि ये लड़का तो पूरा बिजनेस को चौपट कर देगा, ये तो हमारी पूरी इज़्ज़त जो है डेजर्ट में उसको डुबा देगा, पूरे डेजर्ट के पूरे इस पूरे पेनिनसुला में जो इज़्ज़त है इस कबीला के हमारे, उसको ख़त्म कर देगा कि हमारा जो काम है उसी में से हमारे में से एक आदमी बोल रहा है सब गलत है। तो ये आइडल वर्शिप गलत है, जिससे पूरा एरिया दुश्मन हो जाएगा इनका। फिर ये जो एरिया के लोग थे, यहाँ पे किसी का कब्जा नहीं था, ये ट्राइबल्स आपस में भी फाइट करते थे। इनको ये गुमान था कि वी आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, हम ही सबसे अहम, अरब ही सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी लोगों को अजम बोलते थे। मतलब कि ये लोग उतने अच्छे नहीं है, चूज़न नहीं है। जैसे स्पेन को, स्पेनिश लोगों को था कि हम लोग साउथ अमेरिका में जाकर रूल कर रहे थे, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड दिस पीपल ऑफ साउथ अमेरिकन्स अमेरिका आर द चिल्ड्रन ऑफ इविल। तो इनको भी एक गुमान था कि वी आर द बेस्ट पीपल एंड बाकी लोग जो हैं वो हमसे नीचे हैं। तो ये दो था। एंड तीसरा प्रॉब्लम इनके साथ था, दे डिड नॉट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इनको आखिरत पे यकीन नहीं था, इनको था कि यही अब खाए पिए आराम से रहे, उसके बाद मर गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। प्रॉफिट मोहम्मद ये जो थे यहाँ पे, वो जो लड़का कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो प्रॉफिट मोहम्मद जब नबी बने एट द एज ऑफ 40, तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ। तो 3 प्रॉब्लम इनसे हो गया और बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गया। आप दिखाइए इस ट्राइब का काम था, देखिए कि इसको प्रोटेक्ट करना, इनके आइडल्स को मेला ऑर्गेनाइज़ करना, उसी वजह से इनकी इज़्ज़त थी। और उन्हीं में से फैमिली में से एक बच्चा उठ के बोलता है कि ये सब गलत है। एक लड़का 40 ईयर्स में जब वो एडल्ट हो गए तो वहाँ वो बोल रहे हैं सब गलत कर रहे हो तुम लोग। पहले छुप के बोलने लगे, फिर ओपनली बोलने लगे तुम लोग। तो इनका ट्राइब भी अगेंस्ट हो गया, बाकी लोग भी अगेंस्ट हुए कि हमारे खुदाओं को गाली बुरा भला कह रहा है कि ये किसी काम के नहीं हैं। प्लस इनके कबीले वाले इनके दुश्मन हो गए कि हमारा बिज़नेस चौपट कर देगा, हमारा रिलेशन ख़राब कर देगा। और इनके पास इन्होंने आदमी भेजना शुरू किया, इनके चचा के पास, इनके दादा के पास, कि इसको रोको। चचा के पास भेजना शुरू किया, इसको रोको, इसको अगर ये सरदार बनना चाहता है ये बच्चा, ये आदमी जो है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो हम पूरे अरब का सरदार बना देंगे, सारे कबीले का, हम दौलत जमा कर देंगे। बहुत सारा इनको लालच दिया, लेकिन ये उस चीज़ पे इन्होंने वो बात नहीं मानी और अपने बातों पे अडिग रहे। अब ये ऐसा कब से कहना शुरू किए, तो पहले तो आप देख लीजिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेज में दिया हुआ है। हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ में मैप नहीं देखते हैं, यहाँ पे मैप देखिए आप कि ये सेंट्रली लोकेटेड है, काबा कहाँ पे, मक्का कहाँ पे है, मदीना कहाँ पे है, और कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ट्राइब्स कहाँ, क्यों उनके लोग उनके अपने लोग ही उनके दुश्मन क्यों हो गए। और बाकी जो वो कहानी है कि पैदा हुए और कहाँ दूध पिलाया, कहाँ पे पले बढ़े, ये तो आप जानते हैं। तो हम लोग हिस्टोरिकल चीज़ें देखते हैं, कहाँ पे चेंजेस आया, कहाँ पे क्लैश हुआ, कहाँ से सोसाइटी चेंज हुई। तो जब ये छोटे थे, व्हेन ही वाज, मतलब ये बहुत छोटे से ही बहुत ईमानदार थे। इवन बिफोर बिकमिंग द प्रॉफिट, बिफोर द एज ऑफ 40, इनका 2 टाइटल था, सादिक और अमीन, ट्रूथफुल एंड कीपिंग ऑफ अमाना, कि ये सच्चा है, सच बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता है, और ये अमानतदार है, ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है ये। तो ये इनकी ईमानदारी की वजह से वो ये क्या करते थे, अपने चचा के काम में हाथ बटाते थे अबू तालिब के। तो ये उनके साथ ट्रेड में के रूट में सीरिया, दमिश्क, दमास्कस चले जाते थे। उसी में एक बार इनको एक वीडियो थी वहाँ की, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो खदीजा एक बहुत बड़ी वहाँ की बिज़नेस लेडी थी, बहुत मालदार थी, उनका बिज़नेस चलता था। तो वो उनको मालूम हुआ कि ये भी जाता है, तो एक बार इनको बोली कि भाई आप मेरा सामान आप लेते जाइए, मतलब वहाँ पे बेचिएगा, फिर वहाँ से सेल करके लाइएगा। तो ऐसी ट्रेड करती थी वो, किसी न किसी को भेजती थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, वो लेकर आए, तो उन्होंने बहुत प्रॉफिट दिया इनको। पहले इतना प्रॉफिट कभी नहीं हुआ था, बहुत ईमानदारी से हिसाब दिया। तो दूसरी बार तीसरी बार भी उनका सामान लेकर गए और लेकर आए, तो शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस हुई, और फिर उन्हीं से इनकी शादी हुई। तो शी वॉज हर फर्स्ट वाइफ, शी वॉज अ प्रोटेक्टर, उनका सपोर्टर थी। और
उनकी पहली बीवी भी थी और बहुत वेल्दी, शी वॉज़ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट। तो उनसे शादी के बाद और वेल्दी हो गए ये। तो अब इनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये सब चीज़ में पड़ते, पैसे की ज़रूरत नहीं थी, पैसा तो बहुत था उनके पास, दौलत बहुत हो गई थी, तो दौलत के लिए सब काम नहीं किया, दौलत तो उनके पास बहुत थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा था, उनकी शादी अच्छी हो गई थी, बाल बच्चे हो गए, 2 सन थे, वो तो इंतकाल कर गए, लेकिन बेटियां थीं, हमने पढ़ा होगा फातिमा एंड ऑल दैट, यू नो ऑल दैट। तो अच्छी लाइफ जी रहे थे वो। तो बट ही वॉज़ नॉट हैप्पी, मतलब उनको अकेले में रहना अच्छा लगने लगा था। वो जाकर केव्स में जाकर, ऐसा प्रॉफिट्स के साथ होता है कि वो अलग अकेले हो जाते, जैसे क्राइस्ट क्रूजन के बाद अकेले रहने उनको लगने लगा पीपल आर नॉट हैप्पी, तो सेक्लूजन में अलग अलग जगह जाकर बैठे रहते थे, सोचते रहते थे। ये भी जो है काफ़ी कुछ दिनों के बाद ही ग्रेजुअली स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड ऑल दिस में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया। और ये जाकर पहाड़ों में केव्स में जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट केव था केव ऑफ फिरा, जबल नूर के का एक गार है, केव है, वहाँ पर जाकर आराम से सुकून से बैठे रहते थे और सोचते रहते थे, केप्ट थिंकिंग अबाउट द पीपल, अबाउट द डिफरेंस ऑफ रिलीजन, ज्यूज़ उलमा से, और इससे भी बात करते थे। और वहीं पे कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 40 जिब्रील जब एंजल हैं वो अपीयर हुए रिवलेशन के साथ, एक वही के साथ, कि गॉड ने उनको चुना है, उन्होंने कहा रीड वो इक़रा एंड ऑल दैट, यू नो दैट। यहाँ पे पहला कुछ और दिया हुआ है, ये नेक्स्ट वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट मैसेज जो आया है, दिस इज़ एक्चुअली सेकंड मैसेज। फर्स्ट मैसेज वॉज इक़रा, कि वो पढ़ो अल्लाह के नाम से एंड ऑल दैट, ये आप लोग जानते हो। तो वो मैसेज लेकर आए, और वो मैसेज लेकर आए तो बहुत परेशान हो गए। ही वेंट बैक टू खदीजा, ही वॉज ही वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, ऐसा ऐसा लगा। तो खदीजा जो उनकी वाइफ थी रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने इनको हिम्मत दिया, हौसला दिया, बोला कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप सही हैं, और उनको इनकरेज किया। तो शी वॉज़ द लेडी हु फर्स्ट एक्सेप्टेड हिम एज अ प्रॉफिट, हु फर्स्ट एक्सेप्टेड हिज थॉट्स। उन्होंने ही सबसे पहले समझिए इस्लाम भी कबूल किया, प्रॉफिट की बातों को माना और उन पे भरोसा किया, उनसे बहुत हौसला मिला। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वीमेन का रोल है इस्लाम को इस्टेब्लिश करने में, प्रॉफिट मोहम्मद को इस्टेब्लिश करने में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम जो है गॉड ने एक वीमेन से लिया। तो खदीजा वॉज द वीमेन हु एक्चुअली सपोर्टेड हिम। तो उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद से उनको हिम्मत मिला। फिर 40 इयर्स के बाद उन्होंने पूरा जो जनरल काम था, जनरल चीज़ों में लगे रहते थे, बिजनेसमैन ऑल दैट, वो सब स्टॉप कर दिया, एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। उसके बाद रिवेलेशन होता था, और रिवेलेशन को ये प्रीच करते थे। तो प्रीच करने लगे, तो उसमें प्रीचिंग में वही था, मेन प्रीचिंग आप देखिएगा कि आइडल्स आर नॉट गॉड, ये जो मूर्ति है ये खुदा नहीं है, देयर इज़ आफ्टर लाइफ, बाद में हिसाब किताब करेगा खुदा, आखिरत का दिन होगा। एंड एक था कि यू आर नॉट द बेस्ट पीपल, ऑल मेन आर इक्वल, वहाँ पे गुलामों का भी सिस्टम था। उन्होंने कहा कि सब बराबर हैं, सब इंसान बराबर हैं। तीनों चीज़ से इनके ट्राइब्स वाले भी और दूसरे लोग भी खफा थे कि हम सब के साथ कैसे बैठेंगे, गुलामों के साथ कैसे बैठेंगे, उनके साथ कैसे खाना खाएंगे, वो इक्वल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। एंड आइडल्स आर आर गॉड, आइडल्स हमारे गॉड हैं। कुरैश का तो पूरा बिजनेस उसी पे चलता था, तो वो गुस्सा हो गए। तो तीसरा था कि ये सोचते थे कि देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म। ये कहते थे कि वहाँ हिसाब किताब होगा, यहाँ बच भी गए तो वहाँ नहीं बचोगे। तो तीनों पॉइंट पे इनका डिफरेंस हो गया, जैसे ज्यूस का डिफरेंस हो गया था जैसे क्राइस्ट से, तो वो लोग इनको मारने के लिए लग गए और उन्होंने इनको क्रॉस पे अपने हिसाब से चढ़ा भी दिया। वैसे ही इनके पीछे पूरे अरब, इनके जो लोग थे मक्का वाले, इनके अपने लोग भी लग गए कि इसको मार दो, ख़त्म कर दो। तब गॉड का हुक्म आया, इनको रिवेलेशन आया कि यू हैव टू माइग्रेट करना है यहाँ से, इसको बोलते हैं हिजरत, मदीना चले जाओ। मदीना मतलब होता है शहर, वो यसरिब वो जगह है एक्चुअली में, यसरिब चले जाओ। बाद में उसको बोला जाता मदीना या मदीनतुन नबी, नबी का शहर। तो यसरिब जाने का इनको आया, तो वहाँ पर ये अबू बकर के साथ ही वॉज वेट कर रहे थे। ये लोग जाके कुछ दिन छुपे गारे सौर में, वो स्टोरी आप लोग जानते हो, 2-3 दिन छुपे, फिर उसके बाद वहाँ से निकले। मदीना में कुछ लोगों ने इनका हेल्प किया, मदीना के लोगों को सपोर्ट किया लोगों ने। वहाँ पे इन्होंने अपना छोटा सा एक रूल कायम किया, वहाँ पे मस्जिद बनी एंड ऑल दैट।
और बहुत सारे ट्राइब्स को, कुछ ट्राइब्स को वहाँ जोड़ा। फिर उसके बाद लड़ाई हुई, कई लड़ाई मक्के वालों से, अरब वालों से, जंग बदर, जंग उहद एंड ऑल दैट, यू मस्ट हैव रेड, या आप पढ़िएगा आगे। काफ़ी लड़ाई के बाद, ऑल आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, ही वॉज एबल टू कम बैक टू मक्का एंड कैप्चर मक्का, जिसको बोलते हैं मक्का फतह हुआ, एंड विदाउट अ ब्लड शेड। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री में, हिस्टोरियंस ने लिखा कि इतना बड़ा फतह हुआ, उसमें ब्लड शेड नहीं हुआ, सबको आम माफ़ी दी गई, खून नहीं बहा। और ये सब हुआ 40 ईयर्स में प्रॉफिट बने, और 23 ईयर्स में ये सारा कुछ हो गया। इन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया और मक्का पे इनका दोबारा से इस्लाम वॉज इस्टेब्लिश्ड, और मक्का का जो एरिया है इस पे कैप्चर हो गया। तो धीरे धीरे ये होल ऑफ अरब पेनिनसुला के लोग जो हैं इनके फॉलोअर बन गए। दे बिकेम द फॉलोअर ऑफ इस्लाम एंड दे एक्सेप्टेड इस्लाम एज द रिलीजन। तो ये पूरी कहानी है। अब उसमें बेसिक टीचिंग्स है, बेसिक पॉइंट्स तो 3 ही है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, दूसरा है कि देयर इज़ आफ्टर लाइफ, जो भी तुम करोगे उसका हिसाब होगा, तीसरा एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल। उस टाइम में माना नहीं था कि अलग अलग तरह के लोग हैं, इंसान बराबर हैं, कोई भी इंसान, औरत है, मर्द है, काला है, गोरा है, कहीं का है, ईरान का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, इंसान बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। खुदा ने सबको बराबर बनाया है। मेन आर इक्वल, ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ह्यूमन इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने जितना इन्फोर्स किया, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके फॉलोअर्स और कुरान के थ्रू जो फोर्स हुआ, वो कहीं और नहीं हुआ है। फिर देयर इज़ ओनली वन गॉड, वननेस ऑफ गॉड, इसका भी जो हुआ ये पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट पड़ा। हर रिलीजन ने किसी न किसी तरह से इसको माना बाद में, बहुत इम्पैक्टफुल ये था। और बहुत जगह है आखिरत का, दैट इज़ कॉल्ड आफ्टर लाइफ। इन 3 से इनका डिफरेंसेस हुआ। उसके बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कुरान पूरा रिवील हुआ तो उसमें बहुत सारे 5 डिफरेंट पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कि नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है एंड ऑल दैट। उसका आप इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद ईमान है कि इन किन चीज़ों पे यू हैव टू हैव फेथ, ईमान मुफस्सल, दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास इन इस्लामिक स्टडीज़। तो वो सारा बेसिक इंजंक्शंस है। उसमें है कि आपको नमाज़ पढ़ना है, फिर आपको अपना जो अमाउंट है, अपना जो कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, उसमें गरीबों का हक है, आपको मैंडेटरी देना है। एक जगह तो है कि आप देना चाहते हो दो, यहाँ पे तो कंपलसरी है कि यू हैव टू टेक आउट सर्टेन परसेंटेज। वो सब आपका नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो सबका सब रिलीजियसली गलत हो जाएगा। तो ये फिर धीरे धीरे फैला। उसके बाद उस टाइम में जो हज़रत उमर कंपेनियन थे, उनके सहाबा बोलते हैं कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, वो थे, हज़रत अबू बकर थे रज़ी अल्लाह अन्हु, ये लोग सब जुड़े। और इनके जुड़ने से फिर और भी लोग जुड़े, जुड़ते चले गए, फिर पूरा अरब जुड़ा इनके साथ। दे बिकेम ए वेरी गुड ह्यूमन फोर्स, बहुत ज़बरदस्त फोर्स बने ये। और इन्होंने पूरे इस एरिया में एक टाइम आया कि ये सब एरिया, ये यहाँ का पोर्शन, यहाँ का कुछ पोर्शन, इधर का कई पोर्शन, यहाँ वहाँ सब जगह इन्होंने इस्लाम के मैसेज को पहुँचाया, जो मैसेज ऑफ ह्यूमन इक्वलिटी था, वननेस ऑफ गॉड था, और देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस चीज़ों को पहुँचाया, इंसानों को बराबर कर दिया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो ये 570 ईयर्स के बाद इनका जो बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट के, ये मोस्ट रिवोल्यूशनरी एक किताब आई है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ दिस। आप मिलेनियम में देखेंगे, पूरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में देखेंगे, 2000 ईयर्स मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें सबसे पहला नाम एक क्रिश्चियन ने, माइकल हार्ट ने, प्रॉफिट मोहम्मद का ही लिखा है। कितना ज़बरदस्त चेंज इतने कम टाइम में, लाइफ टाइम में कर देना, इस्टेब्लिश कर देना, ये दूसरा हमको नहीं मिलता है विदाउट एनी सपोर्ट। अब हर रिलीजन को किसी न किसी का सपोर्ट मिला। बौद्ध रिलीजन जितना फैला उसमें अशोका का बहुत बड़ा रोल है। क्रिश्चियन रिलीजन यूरोप में फैला, उसमें कॉन्स्टेंटाइन और शार्लमेन का बहुत यूज़ है। इसमें किसी कोई किंग का सपोर्ट नहीं है। कभी इन्होंने, ये किंग सिस्टम था भी नहीं अरब में, ये डेजर्ट में रहने वाले लोग थे। कभी एक सल्तनत, कोई दूसरा कंट्री पे इन पर रूल नहीं करता था कि क्या है वहाँ पे, क्या रूल करेंगे, वहाँ बालू है, बालू में क्या रूल करने जाएंगे। वहाँ पे सारे ट्राइब्स को जमा करके और पूरा फैला देना, इस्टेब्लिश कर देना नया सिस्टम। इट वाज लाइक अ मिरेकल इन 23 ईयर्स। 23 साल में सब इस्टेब्लिश कर देना, ये एक ह्यूमन हिस्ट्री का एक अजूबा है। ये मिरेकल है ह्यूमन हिस्ट्री का कि कैसे इतना पॉसिबल, इतना बड़ा चेंज कैसे, इतना रिवोल्यूशनरी चेंज कैसे पॉसिबल हुआ। उसमें वीमेंस को राइट दिया गया प्रॉपर्टी का, और फिर गुलामों को बताया गया कि इंसान इंसान बराबर हैं। अभी भी बराबर नहीं हुए इंसान, जो ह्यूमन इक्वलिटी की बात की।
जैसे नमाज के टाइम में आपको दिखता है कि सब कोई भी एक साथ, कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो ये अरब के सहरा से उठा। अरब का मैप कहाँ पे है, यहाँ मक्का है, मदीना है, आप देख लीजिए, यहाँ रेड सी है, इधर इजिप्ट है, इसी से थोड़ी सी दूर पैलेस्टाइन है। एक स्टोरी है इसमें मेराज की, यहाँ से कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को रात में अल्लाह ताला उठवा कर यहाँ ले गया था और यहाँ से फिर आसमान पे ले गया था 7 स्काइज़ पे। ये कहानी भी है, इसको नाइट जर्नी बोलते हैं, मेराज, इसरा और मेराज बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो कि यहाँ से यहाँ पे एक दिन सो रहे थे और यहाँ से यहाँ जिब्राइल आए और यहाँ से बुराक से यहाँ ले गए और काफ़ी दूर है ये, यहाँ से सेम नाइट यहाँ ले गए, फिर इनको 7 स्काइज़ पे ले जाया गया। वहाँ पे बहुत सारा उसकी कहानियाँ आप इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ोगे। देन ही वॉज ब्रॉड बैक ऑन द सेम नाइट, सुबह होते होते यहाँ पे उनको पहुँचा दिया गया था। दैट जर्नी इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं कि अरब कहाँ पे है और इसमें प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पैदा हुए और क्या क्या, क्यों लोग उनके दुश्मन हो गए। ये सबके सब सारे नबी के दुश्मन होते हैं, तो इनके भी दुश्मन बने और फिर कैसे इस्लाम को इन्होंने पूरा इस्टेब्लिश किया पूरा। तो ये इसमें स्टोरी है। अब मैं इसका रीडिंग वीडियो एक शेयर कर दूंगा आपको। मैं जो PDF शेयर कर रहा हूँ इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप डू नोट डाउन द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लिखें, जो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। इसमें कैलेंडर वाला एक क्वेश्चन आता है कि इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ। तो जब ये माइग्रेशन हुआ था, जिस दिन माइग्रेशन हुआ उसी दिन से हम लोग, उसी ईयर को हम लोग फर्स्ट ईयर लेते हैं। तो अभी आप हिजरी कैलेंडर देखोगे तो अगर 1450 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आज से 1450 ईयर्स अगो प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। हिजरत इसको बोलते हैं, यही हिजरत हुई थी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। एंड विच वॉज द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ इस्लाम, पहला किबला जो था, किबला इज़ द डायरेक्शन टू विच वी फेस। तो पहले हम लोग फेस करते थे वही डोम ऑफ रॉक जो पैलेस्टाइन में है उसकी तरफ, बाद में इट वॉज चेंज टू काबा। काबा इज़ हेयर इज़ मक्का, मक्का से नॉर्थ में मदीना है। विल कीप इट हियर। अब रीडिंग वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप देखेंगे। क्वेश्चन आंसर लिख लें, वर्ड मीनिंग्स लिख लें, उसको याद कर लें, रीडिंग 2-3 बार कर लें और वीडियो को प्लीज़ आप लोग 2-3 बार कम से कम देखें।